नमस्कार दोस्तों। आज ज्येष्ठ मास की अमावस है, जिसे बड़ सायत अमावस भी कहते हैं। बड़ सायत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भिगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़ सायत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं और फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। बड़ सायत अमावस की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा होना निश्चित है, इसलिए इसमें पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा करानी पड़ेगी। तब सावित्री बड़ी हुई और उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई, तो उस दिन उसने अपने पति से हाथ जोड़कर विनती की, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर भी वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करते थे। उसने सत्यवान को डस लिया और वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़ सायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। उस धर्मराज ने कहा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, तब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो पार्वती माता की जय।